अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आजम से मिलने के लिए सीतापुर जाएंगे शिवपाल यादव। सूत्रों के हवाले से ही जानकारी मिल रही है। आजम खान को मनाने की कोशिश की जाएगी। अखिलेश ने शिवपाल यादव को आजम को मनाने की जिम्मेदारी दी है। सूत्र हमारे बता रहे हैं सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इन्हीं से मिलने के लिए शिवपाल यादव जाएंगे। जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को आगे करके ये जिम्मेदारी दी है कि आप जाइए, आजम खान से मुलाकात करिए, उनको मनाइए। रूठे हुए आजम खान को मनाने के लिए अब शिवपाल यादव के कंधे पर यह जिम्मेदारी है और मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर जेल में आजम खान इस वक्त बंद है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी। और यहां पर अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आजम खान से मिलने के लिए कहा है। वहीं मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी में कलहा बढ़ती जा रही है। पर्चा भरने के बाद रुचि वीरा का बयान सामने आया है। 30 तारीख को सिंबल अलॉट होगा, रुचि वीरा ने कहा है। और एसटी हसन के बारे में कह रही हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं और यहां पर दोनों के बीच में असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से एसटी हसन ने कल पर्चा भरा। रुचि वीरा पहले रोकी गई, फिर बाद में वो भी मैदान में आ गई। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसटी हसन ने कल ही नामांकन दाखिल किया, आज रुचि वीरा भी पहुंच चुके हैं। यानी समाजवादी पार्टी में पहले इतिहास रहा है प्रत्याशी बदलने का, लेकिन इस बार प्रत्याशी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस रेस में हम भी आगे हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, 2 नॉमिनेशन हो चुके हैं इस सिंबल पे? देखिए, ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन कराया। क्या मुद्दे रहने वाले हैं मैम इस बार चुनाव में? आप चुनाव लड़ने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, इस बार की बात नहीं है। मेरा सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि भाईचारा रहना चाहिए, संविधान बचना चाहिए, लोकतंत्र डेमोक्रेसी की लाज रहनी चाहिए, सब लोग आपस में विकास हो, तरक्की हो, ये होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए? आज हम धन्यवाद कहना चाहूँगी, शुक्रिया कहना चाहूँगी। बिल्कुल। और हमारे सहयोगी अजय इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले अजय, आपके पास आ रहे हैं। यह असमंजस की स्थिति बढ़ती जा रही है। अब दोनों प्रत्याशी एक के बाद एक बयानबाजी भी कर रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं समीकरण, जरा समझाइए दर्शकों। देखिए, समीकरण और 2 प्रत्याशी केवल मुरादाबाद ही नहीं, रामपुर, ये आपस में गुत्थम गुत्थी है पूरी। मुरादाबाद से एसटी हसन को सपा रामपुर से लड़ाना चाह रही थी, एसटी हसन ने साफ साफ मना कर दिया। अब जो रुचि है वो कह रही है कि एसटी हसन मेरे बड़े भाई हैं, जबकि कल नामांकन करने के बाद एसटी हसन ने कहा था कि मैं दुनिया की सभी औरतों को अपनी बहन, अपनी माता मानता हूं। तो एक तरफ एसटी हसन ने व्यंग किया था, उस व्यंग के जवाब में ये भाई कह रही है। महत्वपूर्ण क्या है, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी एसटी हसन है। कल शाम तक रुचि वोरा के नाम पर चर्चा हो रही थी, उनको देने की बात भी की जा रही थी, लेकिन जब एसटी हसन पीछे नहीं हटे, रामपुर जाकर लड़ने की बात नहीं स्वीकारी, तो अब बिल्कुल स्पष्ट है कि एसटी हसन जो पहले ही जीते हुए प्रत्याशी है, पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी, इस बार फिर से प्रत्याशी रहेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए जो स्थिति बनी हुई है, जो कलर दिख रही है, बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे संग मौजूद है। रामपुर और मुरादाबाद, ये तो सपा का मजबूत गढ़ माना जा रहा था, ये क्या आप लोग कैसे इसमें फीडबैक दे रहे जो चल रहा है? देखिए, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी पर अपनी पकड़ खो दी है। लगातार जब से वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, एक के बाद एक लगातार चुनाव हारे हैं। 14 का चुनाव हारे, 17 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 22 का चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे। इतनी पराजय के बाद अब समाजवादी पार्टी में विद्रोह है। और जब जब चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी की सिरपुटव्वल हमेशा सतह पर दिखती है। 2017 में भी देखा हमने कि कैसे परिवार के भीतर सिरपुटव्वल सामने आ रही थी। और अब एक ही सीट से 2-2 प्रत्याशी दिखाई पड़ रहे हैं। उनके न गठबंधन सफल हो पा रहे हैं, न प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं। इस असमंजस में वो पहले आपस में लड़ रहे, भाजपा से क्या लड़ेंगे। भाजपा तो 80 पार के नारे को अपना साकार करने जा रही है कि जैसे दिल्ली में 100% सीटें भाजपा जीतती है। अजय लगातार ये एक तस्वीर बनी हुई है। हम राघवेंद्र के पास चलेंगे। राघवेंद्र, ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की जो पकड़ है समाजवादी पार्टी से, वो लगातार ढीली होती जा रही है। जब जब चुनाव नजदीक आता है, सिर्फ फुटबॉल की तस्वीर देखने को मिलती है। ना गठबंधन में बात चल पा रही है, ना ही अपनी पार्टी को संभाल पा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो कला है वो खुल करके सामने आ चुकी है। चाहे वो मुरादाबाद की बात करें, रामपुर की बात करें, इस समय 4 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया है 2 लोकसभा सीटों के लिए, और चारों दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुझे सिंबल दिया है। अब यह बाद में पता चलेगा कि कौन किसका पर्चा कैंसिल होता है, कौन नॉमिनेशन अपना वापस लेता है। लेकिन इस समय जो मैसेज जा रहा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को दुख देने वाला है। अखिलेश यादव अपनी जो कला है उसको शांत करने में नाकाम रहे हैं। कहीं ना कहीं 4 लोग जो हैं उनके
पर्चा भर दिए हैं। आजम खान इतनी ताकत जरूर रखते हैं कि अगर वो अपने उम्मीदवार को जीता न पाए तो हराने का काम जरूर कर सकते हैं। अगर आजम खान की बात नहीं मानी गई, अगर अखिलेश यादव अड़े रहते हैं तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को आने वाले समय में नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो जो ये स्थिति है कहीं न कहीं वो बहुत दुखदाई होने वाली अखिलेश यादव के सामने। अखिलेश यादव यहां पर अपने नेतृत्व को एक अच्छा मैसेज दे नहीं पा रहे हैं और कहीं न कहीं इसी का कारण है कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वह पार्टी के लाइन के खिलाफ बढ़ करके गया है। 4 नॉमिनेशन अभी तक आ चुके हैं। आज पहले चरण के लिए आज अंतिम दिन था नॉमिनेशन का, 3-3:30 बजे तक का वक्त था, वह अब बीतने वाला है। धीरे धीरे जाकर बात साफ हो जाएगी कुल कितने लोग हैं। लेकिन यह बात सबके सामने है कि समाजवादी पार्टी के 4 ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुरादाबाद और रामपुर से नॉमिनेशन किया है। सभी दावा कर रहे हैं कि हमें अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिया है, हमें सपा समाजवादी पार्टी ने हरी झंडी दिया है। अब देखने वाली बात है कि किसका नॉमिनेशन वापस होगा, किसका पर्चा खारिज होगा, ये आने वाले समय में। और ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं मुरादाबाद में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया है। रामपुर मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी असमंजस में है और आखिरी वक्त में यह फैसला लिया गया है। मुरादाबाद सीट पर फिर से एक नाम का ऐलान कर दिया गया और एसटी हसन को वापस मैदान में उतार दिया है। इसके पहले रुचि वीरा को भी उतारा गया और फिर रुचि वीरा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं रामपुर से पैराशूट लैंडिंग हुई है और मोहिबुल्ला की जब पैराशूट लैंडिंग हुई है उन्हें उतारा गया तो उनका भी विरोध हो रहा है। खबर तो यह है कि चार्टर्ड प्लेन से उनका टिकट पहुंचा है। मोहिबुल्ला दिल्ली के पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम में है और आजम खान के पत्र को समाजवादी पार्टी ने तवज्जो नहीं दी है। ये स्थिति भी इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। यानी पूरी समाजवादी पार्टी में अलग अलग सीटों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वरुण गांधी की, जिसको लेकर भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। कहा कि वरुण हमारी पार्टी के नेता हैं और प्रचार के लिए वरुण गांधी से हम बात करेंगे। यानी अभी पक्का नहीं है क्या वरुण गांधी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक उनका नाम तो लिस्ट में नहीं है। लेकिन भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि हमारे नेता हैं और प्रचार के लिए उनसे बात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रचार के लिए वरुण से बात करेंगे। वरुण पर भूपेंद्र चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आया है और ऐसे में वरुण गांधी का रुख किस तरफ होगा ये देखना होगा, लेकिन चर्चा लगातार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी पीलीभीत लोकसभा से जतिन प्रसाद जी के नामांकन के उपरांत एक बड़ी जनसभा में पूरे क्षेत्र के सब लोग उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एजेंडा है विकास का, और हमारी सरकार ने जो जो काम किए उन कामों को लेकर अपना पूरा लेखा जोखा लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। वरुण गांधी कहाँ पर हैं? वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हमारे साथ रहे। क्या चुनाव प्रचार में आएंगे वरुण गांधी? अभी एक बार बात कर लेंगे उनसे। उनका उपयोग है सब जगह और उनका उपयोग पार्टी ठीक से करेगी। और इसी खबर पर पीलीभीत से हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, जब पीलीभीत का जिक्र किया जाता है और 1996 को याद किया जाता है, तब से ही या तो मेनका गांधी या फिर वरुण गांधी के पास ये सीट रही है। लेकिन बीजेपी ने इस बार कुछ और एक्सपेरिमेंट किया है और जतिन प्रसाद को टिकट दे दी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि वरुण गांधी हमारे ही नेता हैं। क्या कुछ वहां पर लोगों का कहना है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, 2004 से ही बीजेपी का गढ़ है पीलीभीत, और पीलीभीत को लेकर के अभी भूपेंद्र यादव से यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था वो ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप मना पाए हैं नेता को, क्योंकि उनके जो सचिव है, जो सेक्रेटरी है वरुण गांधी के, वो पहले ही यहाँ से नामांकन का फॉर्म खरीद के लेकर के जा चुके हैं। डीएम ऑफिस के बाहर ही मेरी मौजूदगी है और ऐसे में इंतजार इस बात का हो रहा है कि क्या वो नामांकन करने के लिए आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दबी कुचली आवाज में अभी भी ये चीज सुनने को मिल रही है कि वरुण गांधी नामांकन कर सकते हैं। हालांकि यह वाह भी हो सकती है, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी क्लैरिटी आई थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। भूपेंद्र जो प्रदेश अध्यक्ष, उनसे ये पूछा गया था कि क्या नेता मान गए हैं, क्योंकि जतिन प्रसाद का जब से नाम अनाउंस हुआ है उनके नाम पर कई बार पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो गई है, लेकिन वरुण गांधी उस पूरे सिनेरियो में कहीं बिल्कुल। और जतिन प्रसाद एक बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी